ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की भूमिका 1631 ईस्वी में लिखी गई थी। मुगल सम्राट शाहजहां की बेगम अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल ने 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे गौहर आरा के जन्म के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद मुगल शहंशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल के मातम में डूब गए। उस मातम में एक धड़कन उनकी पीछे छूटी मोहब्बत की भी थी, जिसे वो आने वाली पीढ़ियों के सामने मिसाल के रूप में देना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुई 73 मीटर ऊंचे ताजमहल की कल्पना, जो दुनिया के लिए मोहब्बत और कला की बेजोड़ मिसाल बन गया। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। 20,000 से ज्यादा मजदूर और कारीगर भारत, यूरोप, पर्शिया और ऑटोमन एम्पायर से लाए गए थे। ताजमहल को संपूर्ण भारत और एशिया से लाई गई सामग्री से निर्मित किया गया। भारी भरकम सामान को लाने ले जाने के लिए 1,000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल में लगे सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया। इसकी दीवारों पर तमाम कीमती रत्न और पत्थर लगाए गए। जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चीन से, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लेपिस लजूली, श्रीलंका से नीलम और अरबिया से कार्नेलिन लाए गए थे। कुल मिलाकर 28 किस्म के बेशकीमती पत्थर और रत्न सफेद संगमरमर में जड़े गए। ताजमहल के प्रधान कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां ने लाहौरी के काम से खुश होकर उसे नादिर उल अस की उपाधि दी थी। कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे या उन्हें मरवा दिया था, लेकिन इस घटना के सच होने के कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। उस समय के साहित्य में भी ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। मुगल काल में बना ताजमहल इकलौती ऐसी इमारत है जिसका निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इससे पहले मुगल इमारतों में लाल पत्थर का इस्तेमाल पसंद करते थे। साथ ही ताजमहल को एक ऐसी लकड़ी के आधार पर बनाया गया है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है। इस नमी को यमुना नदी बनाए रखती है, लेकिन यमुना के घटते जल स्तर से ताजमहल की नींव को लेकर वैज्ञानिक चिंता जता चुके हैं। आपको ये जानकर अचरज होगा कि ताजमहल जाने वाले मुख्य मार्ग पर जो फव्वारे लगाए गए हैं वो किसी पाइप से जुड़े नहीं हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और प्रेशर पड़ने पर पानी छोड़ते हैं। 1665 में ताजमहल को देखने आने वाले पहले यूरोपियन यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने एक घटना का जिक्र किया है। शाहजहां यमुना के उस पार अपने लिए ठीक ताजमहल जैसा काले संगमरमर का मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन 1658 ईस्वी में उनके बेटे औरंगजेब ने बगावत कर दी और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से ताजमहल को देखते हुए उनकी बाकी जिंदगी गुजरी। शाहजहां को मृत्यु के बाद मुमताज महल के बराबर में दफना दिया गया। 19वीं सदी के आते आते ठीक से देखभाल न होने की वजह से ताजमहल जीर्ण शीर्ण होने लगा था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ताजमहल की संगमरमर की दीवारों में लगे बेशकीमती रत्नों और पत्थरों को खोद खोद कर निकाल लिया। आज़ादी के बाद से
ताजमहल की देखभाल की जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बखूबी निभा रहा है। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बमबारी से बचाने के लिए ताजमहल के ऊपर बांस की मचान बनाकर रख दी गई थी ताकि बम वर्षक विमानों से इसका बचाव हो सके। ठीक ऐसा ही 1965 और 1971 की जंग में भी किया गया था। आज़ादी के बाद से ताजमहल को लेकर विवाद भी खूब खड़े होते रहे हैं। दावा किया जाता है कि जिस जगह पर ताजमहल खड़ा है ठीक वहीं पर हजारों साल पहले शिव मंदिर था। दावा तो ये भी किया गया कि ताजमहल का असल नाम तेजो महालय है। दरअसल ताजमहल मंदिर की जगह पर होने के पीछे लेखक P.N. ओक की 2 किताबों ताजमहल द ट्रू स्टोरी और द ताजमहल इन ए टेम्पल पैलेस का हवाला दिया जाता है। P.N. ओक ने अपनी किताब में कहा था कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय है जिसका निर्माण 1155 में किया गया था। उनके मुताबिक तब वहां पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। ओक ने सवाल उठाए थे कि ताजमहल संगमरमर की जाली में 108 कलश क्यों बने थे। ये तो हिंदू मंदिरों की परंपरा है। मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं है, लेकिन संगमरमर की सीढ़ियों पर क्यों? ताज और महल संस्कृत भाषा के शब्द हैं। मकबरे को संस्कृत का नाम कैसे दिया गया? हालांकि P.N. ओक के तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट से कभी मान्यता नहीं मिली। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने P.N. ओक की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें वो ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित करना चाहते थे। जो पक्ष ताजमहल को हिंदुओं का मंदिर मानता है वो इसके बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग भी करता रहा है, जिससे पता चल सके कि इनके अंदर किसी देवी देवता की मूर्ति या शिलालेख है या नहीं। ताजमहल के इन बंद कमरों को खुलवाने की याचिका 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है, लेकिन ताजमहल को तेजो महालय मानने वालों का तर्क है कि जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को एक प्राइवेट पिटीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट खोलने का आदेश दे सकता है तो फिर ताजमहल के 22 कमरों को क्यों नहीं खोला जा सकता। वहीं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक आम लोगों को भले ही इन कमरों में जाने की इजाज़त ना हो, लेकिन इन कमरों को रख रखाव के लिए खोला जाता है। इसकी 2 तस्वीरें भी जारी की गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।